हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। क्लास है इंजीनियरिंग की और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में। हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी वो टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस की चल रही थी, जिसमें हम स्टार्टिंग के 2 मेंटेनेंस पढ़ चुके हैं, जिसमें ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और शेड्यूल्ड मेंटेनेंस हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है बच्चों वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में बहुत सारी डिटेल है। तो इस वीडियो में यही हो पाएगा और एक अगली वीडियो आएगी जिसमें प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस लास्ट मेंटेनेंस होगा। तो ये मेंटेनेंस की जो पूरी क्लास है ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रिवेंटिव जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब प्रिवेंट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ब्रेकडाउन होने से पहले ही जो मेंटेनेंस करी जाती है, ठीक है, ताकि ब्रेकडाउन ना हो, तो वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आएगा। ठीक है, इट इज़ द मेंटेनेंस विच इज़ कैरिड आउट टू प्रिवेंट एन आइटम फॉर failing or wearing out by providing systematic inspection, detection and prevention of incipient failure. incipient का मतलब है in an initial stage. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या करना है, जो कि आपको फेलियर होने से पहले कुछ सिस्टमैटिक वे में आपको कुछ टाइम टू टाइम पे इंस्पेक्शन, रिपेयर, रिप्लेसमेंट ये सब करने होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे हम बाइक की अपनी सर्विस कराते हैं। ठीक है, तो जो भी मान लीजिए कोई 2000 चला के या 5000 किलोमीटर चलाने के बाद जब आप रेगुलर इंटरवल पे अपनी बाइक की सर्विस कराते हैं, तो वो आपकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। वो आप क्यों कराते हैं, ताकि अगर कोई पार्ट्स आगे चल के ख़राब भी होने वाला होगा तो ये तो वहाँ पे पकड़ में आ जाएगा, है ना। और टाइम टू टाइम पे कुछ कुछ पार्ट्स की लाइफ होती है कि इतने टाइम पे, जैसे इंजन ऑयल है कि 5000 किलोमीटर के बाद उसको चेंज कराना पड़ता है ना, तो वो आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, या कोई और केबल ख़राब होगी तो वो चेंज हो जाएगी। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लेने से ये फ़ायदा है कि अगर कोई पार्ट्स वहाँ पे ख़राब हो रहा होगा तो वो उस टाइम पे सर्विस पे ठीक कर देंगे। ठीक है, तो आपकी ब्रेकडाउन होने से बच जाएगी। वरना आप कौन सी मेंटेनेंस करते हैं, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करते हैं, जो स्टार्टिंग में पड़ी है कि कोई मशीन चलते चलते सडन बंद हो गई तो अब उसको ठीक करना पड़ रहा है, तो वो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करनी पड़ रही है। ठीक है, तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, वो हमने सब पढ़ रखे हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ट्राई टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। देखो वही बात आ गई इसमें ना, कि जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है उनको कम से कम करना जो है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के थ्रू ही हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट लोकेट वीक स्पॉट्स इन ऑल इक्विपमेंट, प्रोवाइड देम रेगुलर इंस्पेक्शन एंड माइनर रिपेयर्स, देयर बाय रिड्यूसिंग द डेंजर ऑफ अनएंटिसिपेटेड ब्रेकडाउन। हमें क्या करना है, मशीन्स और इक्विपमेंट के वीक स्पॉट इन द सेंस जहाँ पे आसान तरीके से जो है ब्रेकडाउन हो सकती है, मतलब आसान तरीके से ख़राब हो सकते हैं, वियर हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऐसे पॉइंट्स को स्पेसिफाई करना है। उनके लिए हमें अलग से जो है क्या कहते हैं, मेंटेनेंस का शेड्यूल बनाना है। उस मेंटेनेंस शेड्यूल में क्या होगा कि आप मान लीजिए कोई हफ्ते में आप उसको चेक करवाना चाहते हैं, 10 दिन में चेक कराना चाहते हैं, या 6 महीने में। ठीक है, तो वो रेगुलर इंस्पेक्शन की एक चेक शीट आ जाएगी, तो उसमें वो जो है चेक शीट आ जाएगा कि इतने इतने टाइम पे हमें इसको देखना है, कब इसको चेक करना है, कब इसको रिप्लेस करना है। ठीक है, कब इसको इंस्पेक्ट करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बच्चों इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कौन कौन से जरूरी एलिमेंट हैं, जिसमें सबसे पहला आ रहा है द रिक्वायर्ड इन्वेंट्री इन द प्लांट। तो रिक्वायर्ड इन्वेंट्री इन द प्लांट में जो है आपको जो है मटेरियल तो रखने ही रखने हैं। दूसरी चीज़ जो है आपको स्पेयर पार्ट्स। ठीक है, और जो आप पार्ट्स बदलने वाले हैं, मान लीजिए जैसे बेल्ट कोई टूट गई है तो आपके पास मशीनें हैं, ठीक है, सीएनसी मशीन, ड्रिल मशीन, तो उसमें जो जो नंबर की आपकी बेल्ट आती है वो बेल्ट आपके स्टोर में होनी चाहिए, ताकि आप टाइम टू टाइम पर जब उसकी सर्विस कर रहे होंगे, ठीक है, या रिपेयरिंग कर रहे होंगे, तो आपको ज़्यादा समय ना लगे और आपका जो मेंटेनेंस है वो जल्दी शेड्यूल पूरा हो जाए और प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। ठीक, दूसरा जो सबसे ज़रूरी है, रेगुलर इंस्पेक्शन सिस्टम टू बी डिज़ाइन। सबसे मेन यही है कि रेगुलर इंटरवल पे इंस्पेक्शन करते रहना। तो अगर आप ये करते रहेंगे तो आपको ब्रेकडाउन होगा नहीं, उससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये पार्ट ख़राब होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस शेड्यूल कंसिस्टिंग ऑफ क्लीनिंग, लुब्रिकेटिंग एंड सर्विसिंग। ये भी वही पॉइंट है कि आपका रेगुलर और फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस शेड्यूल बनाना है, क्लीनिंग का, लुब्रिकेशन का, सर्विस का। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का। उसके बाद रिकॉर्ड अपडेटिंग ऑफ मेंटेनेंस वर्क हिस्ट्री रेगुलरली। दूसरा इसमें जो सबसे ज़रूरी काम है वो है पेपर वर्क। पेपर वर्क बहुत ज़रूरी है बच्चों। इसमें क्या होगा कि आपकी जो भी मशीन के रिपेयर हुए होंगे तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट उन सबका रिकॉर्ड रखता है।
ठीक है। वो रिकॉर्ड इसलिए रखते हैं, वो ये देखते हैं कि कौन सी मशीन, मान लीजिए कोई एक मशीन है तो वो एक महीने में एक बार रिपेयर हो रही है, 2 बार रिपेयर हो रही है, तो वो इन सब चीज़ों का ना अपने पास शीट बना के रखते हैं कि ये मशीन इस तारीख को जो है प्रॉब्लम आई थी, उसमें ये पार्ट ख़राब हुआ था और इसको ठीक करने में इतनी देर लगी थी। उससे क्या होता है, जब वो ऐसे रिकॉर्ड बनाने लगते हैं तो उनको पता चलता रहता है कि हाँ इस मशीन के ये ऐसे पार्ट हैं जो इतने इतने दिन में ख़राब होते रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो इससे वो क्या करेंगे, जब उन्हें पता चल जाएगा कि एक पार्ट इतने दिन में ख़राब हो रहा है तो वो स्टोर में भी मंगा के रखेंगे। एक तो इन्वेंट्री मेंटेन करने में काम आएगा, दूसरी चीज़ ये है कि उनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मान लीजिए कोई अचानक से पार्ट ख़त्म हो गया और वो कहें कि पार्ट, स्पेयर वाले से कहें कि पार्ट ला के दो, तो वो कहेगा कि पार्ट तो अभी है नहीं, उसने स्टॉक मेंटेन नहीं करा, तो उन्हें ये भी शेड्यूल पता चल रहा है कि इस पार्ट की इतनी खपत है। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें जो है आसानी से इसमें पता चल जाती है, तो इसलिए पेपर वर्क यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रेगुलर कंट्रोल ऑफ स्पेयर पार्ट एंड अदर इन्वेंट्री फॉर मेंटेनेंस। ये देखो वही वाला पॉइंट हो गया बच्चों कि आपके जो स्पेयर हैं, पार्ट हैं, ठीक है, उनका आपको इन्वेंट्री में मेंटेन बना के रखना है, मतलब उनकी इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है कि वो प्रॉपर मात्रा में होने चाहिए। जिस मशीन पर जिस इक्विपमेंट, जिस स्पेयर पार्ट की ज़रूरत पड़े तो वो स्टोर में अवेलेबल होना चाहिए, वरना उस समय पे मशीन में लंबे समय के लिए जो है आइडल टाइम बन सकता है, मतलब मशीन खाली रह जाएगी, और खाली मशीन रहेगी तो आपको पता है कि वो आपका नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट है डिज़ाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। अभी तक आपने जो 2 मेंटेनेंस के टाइप पढ़े थे, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, उसमें इतने डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतने लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आपको जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है उसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत होती है। आप मेंटेनेंस इंचार्ज, सुपरवाइजर, हेल्पर, ठीक है, अपनी पूरी टीम बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, मैकेनिकल मेंटेनेंस के आदमी, तो आपकी पूरी एक टीम होगी, क्योंकि आपको समय समय पर हर मशीनों के रेगुलर इंटरवल पे सर्विसिंग देनी है, उनके पार्ट ठीक करने हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के उद्देश्य क्या है, तो ये उद्देश्य जो है वो ऑलमोस्ट लगभग एक से ही होते हैं। हम मेंटेनेंस क्यों कर रहे हैं, ताकि सबसे मेन चीज़ की मशीनें हमारी स्मूथ वे में चलती रहें, मतलब बिना रुके चलती रहें, प्रोडक्शन का नुकसान ना हो। घुमा फिरा के वही पॉइंट्स अपने हमारे हर मेंटेनेंस में आ रहे हैं, जैसे टू मेक प्लांट इक्विपमेंट एंड मशीनरी ऑलवेज अवेलेबल एंड रेडी फॉर यूज़। पहला तो यही हो गया कि जो इक्विपमेंट और मशीनरी हमेशा अवेलेबल रहें और हमेशा इस्तेमाल के लिए तैयार रहें। दूसरा, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी जो है वो मेंटेन रहे। अब मेंटेन क्यों रहेगी, जब आप उसको टाइम टू टाइम पे चेक कर रहे हैं तो जो उसकी वैल्यू है, ठीक है, जब वो काम सही कर रही है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू बराबर बनी हुई है। ठीक है, मतलब वो उसी हिसाब से प्रोडक्शन कर रही है। भाई पहले भी 100 पीस बना रही थी, नई मशीन भी 6 महीने हो गए, अब भी 100 ही पीस बना रही है, तो वैल्यू मेंटेन है ना, क्योंकि आप उसका रेगुलर टाइम पे इंस्पेक्शन करे जा रहे हैं, पार्ट खराब हो रहे हैं तो बदल भी रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी वैल्यू मेंटेन है। नेक्स्ट है टू मेंटेन द ऑप्टिमम प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट इक्विपमेंट एंड मशीनरी। अब जाहिर सी बात है, जब आप काम रुकने नहीं देंगे, ठीक है, और रेगुलर टाइम पे उसको करते रहेंगे तो आपके प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम रिपेयर कॉस्ट, ये का हो गया। टू इंश्योर सेफ्टी एट लाइफ ऑफ वर्कमैन, सेफ्टी कैसे हो रही है वो भी आपको पता है कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में क्या हो रहा था कि अचानक से कोई मशीन रुक रही थी तो वहाँ पे ब्रेकडाउन, मतलब जो है ब्रेकडाउन हो रहा था, तो वहाँ पे ऑपरेटर को खतरा था। ठीक है, कि मशीन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, या पार्ट्स में, मैंने बताया था मशीन पे इफेक्ट पड़ सकता है, पार्ट्स पे पड़ सकता है और ऑपरेटर पे पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी जो ऑपरेटर है उसकी सेफ्टी जो है इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो मेरिट्स में क्या, देखिए जो आपका मेंटेनेंस का ऑब्जेक्टिव है, जो आप करना चाहते हैं, वही आप अगर उसको कर लेते हैं तो वो आपके मेरिट्स बन जाते हैं। जैसे इनहेंस लाइफ ऑफ इक्विपमेंट, अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे तो आपके इक्विपमेंट की लाइफ बढ़ जाएगी, ब्रेकडाउन कम होंगे, लेस नंबर ऑफ ब्रेकडाउन। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन बिकम मोर रिलायबल, प्रोडक्शन फंक्शन भी आपका जो है वो अच्छा होगा। बेटर वर्कर एंड इक्विपमेंट सेफ्टी, ये भी अभी पॉइंट समझाया। लेस कॉस्टली टाइम कंज्यूमिंग एज कम्पेयर टू ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, बिल्कुल सही बात है भाई। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में क्या होता है, कोई चलते चलते फॉल्ट हो गया, ठीक है, तो अब पता ही नहीं क्या फॉल्ट हो गया, तो 1 घंटा भी लग सकता है, 10 मिनट में भी हो सकता है, तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पे कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। लेकिन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आप पहले से ही जो है रेगुलर टाइम में उसकी सर्विसिंग कर रहे हो, तो आपको पता है कि इस टाइम पे ये पार्ट चेंज करना है, तो आप वहीं कर दोगे। ठीक,
ब्रेकडाउन में ऐसा हो सकता है कि उस पार्ट की वजह से और 2-3 पार्ट खराब हो जाए, तो वहाँ कॉस्ट इसलिए बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है लेस वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री एज नो प्रोडक्शन होल्ड अप। तो जो WIP होती है इन्वेंट्री, आप समझते हो WIP इन्वेंट्री क्या होती है, जो मशीनों के बीच में मटेरियल चल रहा होता है, भाई एक मशीन से बनाया दूसरी मशीन पे भेजा उस तरीके से, तो जो WIP है वो भी कम रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन आप होल्ड नहीं कर रहे हो, आपका कंटिन्यूस वे में चले जा रहा है। ठीक है। लेस रिजेक्शन और स्क्रैप एंड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। अभी मैंने बताया जब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी बनेगी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है स्क्रैप कम होंगे, रिजेक्शन कम होंगे। दूसरी चीज़ ये भी है कि ब्रेकडाउन जब हो रहे थे, अगर मशीन अचानक रुक रही थी तो पीस भी ख़राब कर रही थी ना, तो वो स्क्रैप बन रहा था, लेकिन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ कि क्वेश्चन ना ब्रेकडाउन मेंटेनेंस वर्सेस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या डिफरेंस बिटवीन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये भी कई जगह आ जाता है कि दोनों में डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो आपको दोनों के बारे में पता होगा तभी आप डिफरेंस आराम से लिख पाएंगे। ठीक है। लास्ट हेडिंग देखिए बच्चों, डीमेरिट्स ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब इतने सारे फायदे हैं तो हो सकता है कुछ नुकसान भी हैं इसके। अब नुकसान कैसे बढ़ेगा वो आप देखिए। मोर एक्सपेंसिव इनिशियली व्हेन वर्किंग कैपिटल अवेलेबल इज लेस। अगर कंपनी छोटी है, ठीक है, इंडस्ट्री छोटी है और आप वहाँ पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चला रहे हैं, तो आपको ये महंगा पड़ेगा। अब महंगा क्यों पड़ेगा वो आप समझ गए हो। एक तो आपको स्टाफ ज़्यादा रखना पड़ रहा है, सबसे पॉइंट तो वही हो गया। दूसरी चीज़, आप टूल्स की, स्पेयर की, इन सब की रिपेयर रख के चल रहे हो पहले से ही स्पेयर पार्ट में, क्या ना, स्टोर में मेंटेन कर रहे हो इन्वेंट्री, तो वो कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो इस वजह से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस छोटी कंपनियों के लिए महंगी बैठती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि रेगुलर मेंटेनेंस स्टॉप द प्रोडक्शन शेड्यूल एंड इन पीक सीजन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मीट टारगेट्स एट द लीस्ट इन द शॉर्ट रन। दूसरा पॉइंट ये आ रहा हो कि जब रेगुलर मेंटेनेंस आपकी आ रही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, जब ये पता क्या होगा, जब आपके प्रोडक्शन के पीक सीजन चलेगा। पीक सीजन का मतलब ये होता है जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में दिवाली से पहले बहुत सारे व्हीकल बिकते हैं, सभी को पता है, तो सभी कंपनियां दिवाली से पहले बहुत सारा जो है बाइक या कार बना के स्टॉक करती हैं ताकि वो उस पर सेल कर पाएँ। तो ये पीक सीजन होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर का। तो उस टाइम पे अगर मान लो रेगुलर मेंटेनेंस करना है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि एक तो उधर प्रोडक्शन का टारगेट पूरा करना है, वहाँ प्रोडक्शन का प्रेशर है, और इधर मेंटेनेंस की टीम कह रही है कि हमें मशीन खाली करके दो, हमें अपनी इस मशीन का सर्विस का टाइम हो गया। तो ये आप समझ रहे हैं, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ये भी इसका डीमेरिट है। नेक्स्ट है केयरफुल इंस्पेक्शन सिस्टम हैज़ टू बी डिजाइन विच कंज्यूम मोर टाइम एंड एफर्ट्स। अब आपको क्या करना है कि जब आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आप जा रहे हो तो आप अपनी सर्विसिंग का, तो ये कह रहे थे कि जब केयरफुल इंस्पेक्शन सिस्टम आप बनाएंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए, तो आप उसमें पूरी प्लानिंग लेके चलेंगे। पूरा शेड्यूल बनाना पड़ता है कि मान लीजिए CNC मशीन है तो उसके जो वीक पॉइंट्स हैं या वीक स्पॉट, जैसे डिस्कस किया था शुरू में, उस कौन से स्पॉट को कितने दिन में, कितनी साइकिल के बाद, मतलब 3 दिन के बाद, 6 दिन के बाद कौन से पार्ट को इंस्पेक्ट करना है, कौन से पार्ट को लुब्रिकेट करना है, किसको चेंज करना है। ठीक है। तो इसका पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा, पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इन चीज़ों में टाइम खर्च होता है। ठीक है। लास्ट है मोर मैन पावर इज टू बी असाइंड। तो लास्ट पॉइंट तो आपको वैसे ही समझ में आ रहा है, मैंने शुरू में बोल दिया था कि मैन पावर आपकी ज़्यादा लग रही है, तो मैन पावर बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी। ठीक है। तो ये जो है आपके कुछ डीमेरिट्स हैं। तो ये बच्चों पूरा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस था। डिटेल्ड में टॉपिक है, मतलब मेंटेनेंस में वैसे चारों, ऐसा होता है कि चारों एक साथ लिखने को तो कम आते हैं, अगर चारों एक साथ लिखने को आ रहे हैं तो आप इनमें थोड़ा थोड़ा कर देंगे। ठीक है। लेकिन इन मेंटेनेंस में अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ही अकेला आ रहा है तब भी मैंने इसके नोट्स ये इतने कर दिए हैं कि आप इसमें 5 नंबर में बड़े आराम से पूरा लिख सकते हो। ठीक है। तो उसी हिसाब से, मतलब जिस तरीके का क्वेश्चन है उसी हिसाब से हमें आंसर देना है, लेकिन टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्लास समझ में आई हो बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ठीक है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अगला टॉपिक होगा हमारा प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, वो मेंटेनेंस का लास्ट टॉपिक होगा। थैंक्स।